निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और लिखा है कि फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर, निर्गमन उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 9। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। क्या बात है। पिछली बार हमने बुलाहट पर देखा था, 3 स्त्रियों को बुलाहट मिली थी। योकेबेद जो मूसा की मां थी, उसने उसको नील नदी में वो छोड़ आई। फिरौन की बेटी ने उसको निकलवाया। मूसा की बहन मरियम ने आकर के खबर करी, बताया, पूछा आपको कोई धाई चाहिए, जाकर के मां को बताया, मां को लेकर के आया और फिरौन की बेटी ने कहा, इसको ले जाकर मेरे लिए पालो पोसो, मेरे लिए इसको बड़ा करो, मेरे लिए इसकी परवरिश करो और इसके लिए मैं तुझे मजदूरी दूंगी। दिस इज वॉट यू कॉल द डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। यह है दुगनी आशीष, दुगनी सामर्थ, डबल पोर्शन। सोचिए, उसको उसका बेटा मिल रहा है, वो बेटा जो कैसे उसने बचाया, कैसे संभाला। जब सारी दुनिया के बेटे मर रहे हैं, उसी नील नदी में डाले जा रहे हैं, आज उसका बेटा, उसने जो जल पर अपनी रोटी डाली थी, आज वो उसको फिर पा रही। और ना सिर्फ वो, तो इतने ही में ही खुश हो जाती अगर फिरौन की बेटी कहती कि एक काम करो, तुम ले जाओ, इसको पाल पोस देना, हम कुछ दे नहीं पाएंगे तुमको, हम तुम्हारे लिए कुछ कर, लेकिन इसको पाल पोस देना तुम। उसी में वो तो मां थी, उसको तो उसका बेटा मिल गया था। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, देखिए, जब आप प्रभु की कॉलिंग के साथ चलते हैं तो दुगनी आशीष तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और इस मां ने ना सिर्फ अपने बेटे को प्राप्त किया, उसकी परवरिश की मजदूरी भी प्राप्त की। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज मैं अपने चर्चेस के लिए एक सलाह देना चाहता हूं। हमारे सारे चर्चेस जो है वो वॉलंटियर पर चलते हैं, स्वयं सेवकों पर चलते हैं। गाने वाले स्वयं सेवक हैं, बजाने वाले से, अरे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, प्रभु की सेवा के साथ यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये मजदूर कौन है? यीशु मसीह ने आगे कहा कि खेत पक चुके हैं, कौन कम है? मजदूर थोड़े हैं। लेबरर्स, और लेबरर्स को मजदूरी दी जाती, वेजेस दिया जाता है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने चर्च की संस्थाओं से कि सब चीज वॉलंटियरली मत चलाइए। गाने वाले भी वॉलंटियर है और बजाने वाले भी वॉलंटियर है, खाली पास्टर साहब को सब दे दिया जाए, बाकी सब लोग वॉलंटियर काम करें, सब लोग स्वयं से, अरे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आपको मालूम है, गाने बजाने वाले जब सुलेमान का मंदिर बना और जब दाऊद भी था, उसने पैसे दे करके, वेजेस दे करके याजकों को नियुक्त किया, उनकी मजदूरी दी जाती थी। बजाने वाले नियुक्त किए गए, दे वर बीइंग पेड। और आज हमारी मंडियां, इसीलिए हमारे प्रोग्राम इतने क्वालिटी में कम होते हैं, उनकी गुणवत्ता इतनी कम होती है कि हम सब वॉलंटियर ही खोजते हैं। और उसके बाद ये नहीं आए, वो नहीं आए, अरे आज उन्होंने छुट्टी ले ली, वो बोले आज नहीं बजाएंगे, आज हम नहीं गाएंगे। अरे जब स्वयं सेवक ही हैं तो वो अपनी मर्जी से आएंगे, मर्जी से जाएंगे। लेकिन जब आप उनको नियुक्त करेंगे, जब आप उनको वेजेस देंगे, आप उनको रेम्यूनरेशन देंगे, आप तनख्वाह मत दीजिए, लेकिन वेजेस, मजदूर को उसकी मजदूरी का हक तो मिलना चाहिए ना। और यहां पर मां को, और मां ने कहीं नहीं कहा अरे क्या कर रही है आप, अरे बाप रे बाप, आप तो मेरे को शर्मिंदा कर रही है, ये तो मेरा ही बेटा है, अरे मैं अब इसकी परवरिश करने के लिए, इसको दूध पिलाने के लिए मैं आपसे मजदूरी लूंगी, क्या कर। नहीं, उसने कहा बिल्कुल आने दीजिए, आखिर जरूरत तो पड़ेगी ना इसकी परवरिश को, परवरिश में तो धन दौलत की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे रुपए की जरूरत पड़ेगी ना। जो कैसर का है वो तो कैसर को देना है कि नहीं देना। उसने पाल पोस के बड़ा किया, खुशी खुशी, और फिर फिरौन की बेटी के पास ले गई। उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि वो जल में से निकाला गया था। आपको याद होगा, यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में निकोदीमस नाम का एक यहूदियों का सरदार था।
पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था। यीशु मसीह ने उसके ज्ञान को चैलेंज भी किया और वहां यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। मित्रों, हम सब जल से जन्मे हुए लोग हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अक्सर हम लोग यूहन्ना 3 को, जो निकोदेमस से यीशु मसीह ने वार्तालाप किया, इसको हम लोग हमेशा नए नियम के बॉर्न अगेन से ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यूहन्ना की इंजील में जब यीशु मसीह 3 अध्याय में बात कर रहे थे तो उन्होंने निकोदेमस से कहा, निकोदेमस ने उससे उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यह सुनकर, चूंकि उसने क्वेश्चन किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नए सिरे से जल और आत्मा से कैसे जन्मेंगे, हम क्या फिर माता के गर्भ में जाकर फिर से पैदा हो। यह सुनकर 10वां पद 3 अध्याय जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 10, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? अरे हम तो सोचे थे ये बैप्टिज्म की बात है, ये तो प्रेरितों के काम में और उसके यूरोबियों की पत्री में और बाकी जो बैप्टिज्म हुए उसकी बात है। ये तो इस्राएलियों का सरदार था। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या नहीं समझता इन बातों को? ये नए सिरे से जन्मने को, जल और आत्मा से जन्मने को तू नहीं समझता? अरे हम कैसे समझेंगे, अभी तो नया नियम लिखा ही नहीं गया। क्योंकि निकोदेमस तो ओल्ड टेस्टमेंट का आदमी था, वो तो ओल्ड टेस्टमेंट की बुक्स पढ़ता था। हम सब कहीं ना कहीं मूसा है मित्रों, हम जल में से निकाले गए। मैं कभी इस पर विस्तार से बात करूंगा। ये जल, यीशु मसीह किसको रेफर कर रहे थे, किस जल की बात कर रहे थे? निकोदेमस पर उन्होंने क्यों उंगली उठाई कि तुझे तो जानना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो पुराने नियम में लिखा ही हुआ है, पुराने नियम की तो रीति रिवाज थी ही। उसका नाम मूसा रखा गया क्योंकि वो जल से निकाला गया था। अब आइए, मेरा विषय अब यहां से शुरू होता है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ। जानते कितने साल का हुआ? 40 साल का। कहां लिखा है, कहां लिखा? आप खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा यहां पे। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि पुराने नियम को नए नियम से अलग मत कीजिए। अब आइए प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स, चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 23। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। आपने देखा, प्रेरितों के काम में, नए नियम में इस बात का जिक्र नए नियम में किया गया है, और जो वर्ष आप यहां खोज रहे हैं यह प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब आप बाइबल की स्टडी करें तो बहुत गंभीरता के साथ, बहुत दिल और जान लगा करके इसकी स्टडी करें। जब वो जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, अच्छी बात थी। मूसा को उसकी मां ने बहुत अच्छी परवरिश दी थी, मगर प्रॉब्लम यह थी कि यह सारी परवरिश, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, यह बहुत गंभीर विषय पर मैं बात कर रहा हूं और यह आपको ब्लेस करेगा। यह बहुत बड़ी एक शिक्षा भी है और यह हमारी आगे की आशीष के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी विथ मी। मूसा को शिक्षा मिली थी फिरौन के महल में, बहुत अच्छी बात थी, माता ने बताया था। लेकिन माता ने जो कुछ बताया था वो सिर्फ दुखी दुख के बारे में बताया था। अभी सुनते रहिए आप मेरी बात, क्योंकि इस्राएली इब्री लोग तो मिस्री लोग से दुखी तो पा रहे थे, और आज उस दुख को देखने के लिए, वो मिजरी देखने के लिए बाहर निकला था और उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। यही बताया गया था, यही सिखाया गया था, मगर वो ये भूल गया कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। उसकी वजह यह थी कि वो मूसा था, जल से निकाला गया था, अभी आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ था। He has not encountered the Spirit of God. Yes, he has come out of the water. और यीशु मसीह भी पानी से निकले, और लिखा है पवित्र आत्मा कपोत की नाई। You have to be born with the water and with the Spirit of God. और मूसा अभी केवल एक जन्म था उसका, अभी उस जन्म का, जो नए जन्म का अनुभव है, उसका केवल एक पार्ट उसको पूरा हुआ था। और
जब एक ही पार्ट पूरा होता है मित्रों, तो वह अधूरा होता है, इट इज नॉट कंप्लीट। जैसे आप जब बिजली का तार लगाते हैं, बिजली का प्लग लगाते हैं, तो अगर उसमें दो प्रॉन्ग्स होते हैं, दो खूंटी होती है, अगर सिर्फ एक खूंटी कोई दाहिने या बाएं डाले, वो बल्ब नहीं जलेगा। उसके लिए उस सर्किट का कंप्लीट होना आवश्यक है। ठीक उसी तरीके से ये जो जल और आत्मा का ये एक सर्किट है, ये एक चक्र है, जब पूरा होता है तो सामर्थ आती है, तब परमेश्वर का उद्धार हम देख पाते हैं। और लिखा है कि वो बाहर गया, उसने मिस्री को देखा झगड़ते हुए और मार करके उसने बालू में छिपा दिया। बालू, देखिए बालू अच्छी चीज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आज बहुत से लोग बालू में बहुत कुछ छिपा रहे हैं, चट्टान से उनको थोड़ा सा एलर्जी है। और यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिसने बालू पर अपना घर बनाया था वो मूर्ख था। ही वॉज फूल, ही वॉज स्टूपिड, बट वन हु बिल्ट हिज हाउस ऑन द रॉक। और आज मैंने कहा कि मूसा ने अपने तन और ताकत से सोचा कि इनका उद्धार मैं कर दूं, क्योंकि उसको सिखाया गया था कि मिस्री हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और उसने सोचा कि अपनी शारीरिक ताकत से, अपनी मिस्र की विद्या, वो निपुण था, उसने सब कुछ सीखा था फिरौन के दरबार में, मगर वो अपनी ताकत, अपनी बुद्धि लगा रहा था। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अपनी समस्याओं को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लेकर के चलिए। अपनी समस्याओं से कह दीजिए कि देयर इज ए प्रॉमिस फॉर दिस प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व बाय द प्रॉमिस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आपकी समस्याएं भागेंगी जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनका सामना करेंगी। मूसा अपने बल से, उसने सोचा कि एक मिस्री को मार दिया मैंने, कल दूसरे मिस्री को मार देंगे, धीरे धीरे सब मिस्रियों को हम मार देंगे और अपने इब्री भाइयों को। कहां मूसा, क्या कर रहे हो? ये ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा, मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपनी सेवा बहुत, देखिए एक बात सुनिएगा कि गुड मोटिव्स एंड गुड इंटेंशंस कैन नॉट सुपरसीड द पावर एंड वर्ड ऑफ गॉड। आपकी सुइच्छा और आपकी सुभावना, आपकी जो भावना है, मोटिव है, आपका जो उद्देश्य है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा हो सकता है, मगर वो परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं हो सकता है। परमेश्वर का द वर्ड ऑफ गॉड इज सुप्रीम। यू मे, एज आई सेड, यू मे हैव गुड मोटिव्स एंड गुड इंटेंशंस। अरे मैंने तो अच्छी इच्छा से किया था। पौलुस तो कहता है कि मैं करना तो चाहता हूं, इच्छा तो है, लेकिन कर नहीं पाता हूं। मैंने कहा कि आप दुआ कीजिए कि मेरी इच्छा नहीं पूरी हो तो अच्छी है, क्योंकि मेरी इच्छा कहीं तेरे वचन के खिलाफ ना चली जाए और बजाय आशीष आने के श्राप आ जाएगा। और बहुत लोगों ने वचन के खिलाफ जाकर के, अच्छा मोटिव था, अच्छा उद्देश्य था, सोच अच्छी थी, मगर परमेश्वर की खिलाफ, वचन की खिलाफत हो गई और आशीष की बजाय श्राप भोग करके रह गए। और कई बार आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का अवलोकन कीजिए, अपनी मिनिस्ट्री का अवलोकन कीजिए, अपने घर द्वार का अवलोकन कीजिए। प्रभु, कहीं मेरी इच्छा तेरे वचन के खिलाफ तो नहीं जा रही है? हमने सोचा तो अच्छा है कि मेरा बेटा जो है वो खूब पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और क्या बन जाए और दुनिया में बड़ा नाम कमाए। कहीं ये तो मेरी इच्छा है, लेकिन ये तो आपकी इच्छा के कहीं खिलाफ तो नहीं जा रहा है। मित्रों, आशीषें नहीं आएंगी। दूसरे दिन बालू में छिपा दिया, दूसरे दिन गया। बस मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। दूसरे दिन दो इस्राएली, दो इब्री लड़ रहे थे। जो अपराधी था उसमें लिखा हुआ है, ये पढ़िए इसके अंदर। उसने फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, इसने तय कर लिया ये अपराधी है, यही गलत है। आज हम लोग बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं, ये गलत है। मूसा, क्या कर रहे हो तुम?
आगे सुनिए। उसने उससे कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हु आर यू? किसने तुझे न्यायी ठहराया है? और यही आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपॉइंटेड हैं कि नहीं है। अब ये सेंटेंस सुनिए, यू मे बी अनॉइंटेड, नॉट नेसेसरली यू आर अपॉइंटेड। आप अनॉइंटेड, आप अभिषिक्त हो सकते हैं, आधिकारिक नहीं हो सकते। और जब तक आप आधिकारिक नहीं हैं, तब तक आप अपने अधिकार का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर सकते। और आज मसीह की मंडली जो है, खासकर हमारे हिंदुस्तान की जो मंडलियां हैं, इनकी प्रॉब्लम यह है कि अनॉइंटेड हैं, इनकी संस्थाएं हैं, चर्च की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अपॉइंटेड कोई नहीं है। बड़े बड़े लोग निकल करके आ रहे, प्रचारक निकल करके आ रहे, रोज एक नए प्रचारक निकल के, अरे मैं वचन से भरा हुआ, मेरे पास ये वचन है, मेरे पास, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल अनॉइंटेड हो सकते हैं। आर यू अपॉइंटेड और नॉट? मूसा अनॉइंटेड तो था, इसको चुना तो गया था, पानी से तो निकाला गया था, अभी इसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। आप सोचिए, एक स्कूल चल रहा है, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा है, तब तक उसको किसी क्लास से कुछ आवाज, एक स्ट्रेंज, एक परदेसी की जैसे आवाज आती है, जो उसने कभी सुना नहीं। वो प्रिंसिपल क्लास में जाता, देखता है एक सज्जन जो है वो बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल पूछता, आप कौन है? अरे मैं भूगोल का बहुत बड़ा जानकार हूं, मैंने एमए पीएचडी हो गया। बोले ठीक है, लेकिन आप इस क्लास में कैसे आए? अरे मैं बच्चों को पढ़ा रहे। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको नॉलेज भी है, ये बताइए कि इस स्कूल में, स्कूल ने आपको अपॉइंट किया? नहीं, जरूरत क्या, मैं तो एमए हूं, मैं तो पीएचडी हूं, मैं तो भूगोल के एक एक चैप्टर को मैं ऐसा समझा दूंगा, आप क्या, आपसे ज्यादा मैं बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जानते हैं, आप मेरे साथ आइए। ऑफिस में ले जाता, कहता सर आपके पास सारी नॉलेज होगी, लेकिन आप अपॉइंटेड नहीं है यहां पढ़ाने के लिए, आपका यहां पर अधिकार नहीं दिया गया है पढ़ाने के लिए। और आज मैं आपको, और खास करके प्रचारकों को, और खास करके आज बहुत से लोग पास्टर अपना लिख रहे हैं, जबकि वो पास्टर नहीं है। पास्टर का मतलब चरवाहा, और चरवाहा का मतलब आपके पास भेड़ें होनी चाहिए, आपके पास कोई कलीसिया होनी चाहिए। आप केवल बीएड कर लेने से टीचर नहीं होते। बहुत से मैंने बीएड करने वालों को देखा, वो मोटर मैकेनिक है। अब आप सोचिए, एक सज्जन थे, वो मैंने उनसे पूछा आपने क्या किया है? तो वो बस में जा रहा था मैं, तो बोले मैंने बीएड किया है, और कर रहे थे वो कंडक्टरी। तो ये बताइए हम उनको टीचर कह के पुकारेंगे, मास्टर साहब, मास्टर साहब? वो बोलेंगे बाबू मैं मास्टर नहीं हूं, मैं कंडक्टर हूं। अरे आपने बीएड किया है ना, बहुत अच्छी बात। यू मे बी अनॉइंटेड बट नॉट नेसेसरली यू आर अपॉइंटेड। यू आस्क द लॉर्ड, आप प्रभु से पूछिए। और यूसुफ को याद रखिएगा, यूसुफ को बहुत दिन के बाद यह समझ में आ गया था कि मैं अनॉइंटेड हो सकता हूं। आपको याद है जब वो सपने देखता था, दर्शन देखता था, वो उस प्रभु ने उसको अनॉइंट किया था, लेकिन जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और एक दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ। मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उत्पत्ति किताब हम देख चुके, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45वें अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, इस रीत से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आई एम नॉट ओनली अनॉइंटेड नाउ, आई एम अपॉइंटेड ऑल्सो। मेरे पास अब अधिकार भी है। और आज मंडियों में, और खासकर ये इंटरनेट पर, बहुत से ऐसे लोग अनॉइंटेड है, बहुत अच्छा उनके पास प्रचार है, बहुत अच्छा वचन है, लेकिन आर यू अपॉइंटेड? क्या आपको अधिकार दिया गया है? क्योंकि मंडली में जो 5 सेवाएं रखी गई हैं, वो ठहराई गई हैं, नियुक्त की गई हैं, और ये परमेश्वर की ओर से है। यू आस्क द लॉर्ड। एक पेड़ होता है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया, मैं भजन संहिता 1 की बात कर रहा हूं, लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है। वो पेड़ तो है, हरा भरा है, उस पेड़ को लालसा है, अरे आज ही मैं फल जाऊं, आज ही मैं फल जाऊं, मेरे में ताकत है, मैं फल सकता हूं। नहीं, देयर इज एन अपॉइंटेड टाइम फॉर यू टू ब्रिंग फोर्थ फ्रूट।
वो अपनी ऋतु में, आज बहुत से लोग बिना ऋतु के, बिना मौसम के फले जा रहे हैं। खुदावंद ने हमारे लिए ना सिर्फ सामर्थ्य है, लेकिन हमें अधिकार भी दिया है। और जब तक वो अधिकार ना मिले, अब आप पूछेंगे इस अधिकार की जरूरत क्या है? जब अधिकार आपके ऊपर होता है तो आपके ऊपर अंकुश होता है, और तब आपकी नहीं बल्कि भेजने वाले की, अधिकार देने वाले की इच्छा पूरी होती है। जो अधिकार आपको देता है वो आपके ऊपर मालिक होता है, वो सर्वोपरि होता है। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने वो अधिकार खुद ही ले लिया। अरे परमेश्वर ने हमको बताया, परमेश्वर रियली, क्या सचमुच परमेश्वर ने आपको? और उसी के जाति भाई ने उससे पूछा, किसने तुझे न्याय? अरे मैं भी इब्री हूं, मैं भी प्रीचर हूं, मैं भी प्रचारक हूं, मैं भी क्रिश्चियन, बहुत होगे तुम, लेकिन तुम ठहराए नहीं गए हो, तुम अपॉइंट नहीं किए गए, अभी यह अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। कब मिलेगा वो अधिकार? 40 साल और बीतने पर हम आगे आएंगे, जब उसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जल से तो वो जन्म लिया था, अभी आत्मा से उसका जन्म नहीं हुआ था। और इसलिए मूसा की यह सेवा अधूरी सेवा थी। जब अधिकार आता है मित्रों, मेरे एक बहुत फेवरेट प्रीचर है, उन्होंने कहा कि मैं एक आधिकारिक प्रचार करना पसंद करूंगा बनिस्बत 1000 बिना अधिकार के प्रचार। प्रचार तो कोई भी कर सकता है, बाइबल है, ये 66 किताबें हैं, कुछ भी लेकर के आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका अधिकार कितना है? याद रखिएगा मित्रों, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार चाहिए। जो अंधकार की शक्तियां हैं उस पर अधिकार चाहिए। और इसीलिए जब चेलों को यीशु मसीह ने कहा, आपको याद होगा, यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो, तो फिर ये प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में कौन सा पवित्र आत्मा उतरता है? वहां पवित्र आत्मा ही नहीं, वहां सामर्थ, वहां पर अधिकार मिला, क्योंकि वो पवित्र आत्मा अनॉइंट होने के बावजूद पतरस फेल हो गए। पतरस ने इनकार कर दिया। अनॉइंटेड हो सकते, अनॉइंटिंग इज लाइक सोइंग द सीड इन द ग्राउंड, लेकिन जब तक वो सीड जमे ना, जब तक वो उगे ना, तब तक उस सीड के द्वारा कोई फल नहीं आ सकता। ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का कलाम जाएगा, हमको नम्र और दीन बनाएगा। और याद रखिएगा, लिखा है कि जब तक वो बीज मर नहीं जाता, जब तक हमारा मैं मर नहीं जाता। यहां पर मूसा को अपनी ताकत पर, अपनी निपुणता पर, जो फिरौन के दरबार में उसने सीखा था, जो विद्याएं उसने सीखी थी, जो नॉलेज उसको मिली थी, उससे वो उद्धार करना चाहता था। नहीं मित्रों, ये उद्धार तो यहोवा का उद्धार है। एक दिन उसको समझ में आ गया और उसने कहा, जब वो इब्रानियों को लेकर के निकला, इसराइलियों को लेकर निकला लाल समुद्र पर, उसने कहा बहुत पहले मुझे मालूम हो गया था कि ये ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से। उसने कहा खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। ये उद्धार का काम यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं, यह यहोवा का है। जब आपको अधिकार मिलता है तो आप वही काम करते हैं जो आपका अधिकारी आपको करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको मैंडेट देता है, जो कहा जाता है। जब स्कूल में उस टीचर का या उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो जाता है, जब उसकी नियुक्ति हो जाती है, फिर उसको कहा जाता है फलानी क्लास में इतने बजे से इतने बजे तक। अब आप ना सिर्फ अनॉइंटेड है, ना सिर्फ आपको ज्ञान है, आपकी नियुक्ति भी हुई है और अब आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। महीने के आखिर में आपको इसकी तनख्वाह मिलेगी। अभी तक आप आते थे, जाते थे, पढ़ाते थे, बोलते थे, कोई आपको नहीं मानता था, निकाल दिया जाता था। आपकी इतनी नॉलेज होने के बावजूद आपकी नियुक्ति नहीं थी, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं था। आपकी नियुक्ति हुई, आपका अधिकार बन गया। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ना सिर्फ अनॉइंटिंग आपको चाहिए, एक अपॉइंटिंग भी आपको चाहिए। कहिए प्रभु मुझको अपॉइंट कीजिए, मुझको वो अधिकार दीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर जिस क्षेत्र में आप मुझे अधिकार देना चाहते हैं, उस क्षेत्र में मुझको इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।